ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुनेंगे 27 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं बाबा के। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। आज दुनिया कैसी होती जा रही है। जो शिवालय था, घर घर मंदिर था, आज घर घर में देखो क्या हो गया। हाँ, सब उल्टा सीधा, खाना पीना, लड़ना झगड़ना। तो बाबा कह रहे, तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश देकर उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। जो खुशी भी हो, हमको भगवान पढ़ाते ये भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करेंगी तो। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। देखो, रहम दिल बाबा सबका उद्धार करने के लिए, हर एक के लिए देखो बाबा को रहम रहता है ना। तो बाबा कहते उनकी भी सेवाएं करो, माताएं जा कर के उनकी सेवा करें। तो बाबा कह रहे उनको कहो, अब ये तुम अपना धंधा छोड़ो। ऐसा समझाने से वो खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते, ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ ही पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं हैं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी राय क्या राय, कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तभी तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे। ये तो पढ़ाई है। बनारस यूनिवर्सिटी, हाँ, आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ भी नहीं है। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी चाहिए। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि देह अभिमान है ना, तो उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। वो पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाहार्थ। यह तो 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें।
उन्हों को ईश्वरी सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं। वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु गोसाई लोग, हाँ गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं। यहाँ बाबा ने भी देखो ऐसे बहुत बच्चों को बचाया। ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर छोड़ते नहीं है, हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। देखो मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा और मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। ये तो विकारी पतित दुनिया है। जब तक निर्विकारी नहीं बने तो ऐसी पावन दुनिया में कैसे चले। तो बाबा आए हैं उनसे निकाल कर पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है ना उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी फिर गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे और अभी नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। तो बाबा कहते बच्चे ये विकारों को छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है। परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है, खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर नहीं छोड़ते। समझते ही नहीं कि वाणी से परे घर जाना है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो याद किसको करें। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात रहे, है ना, फिक्र रहे। वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं है। बाप पाकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते। सर्वे से बुल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। आज विशेष बाबा वैश्याओं के लिए बाबा कह रहे सेवा करो। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। हाँ, भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा गरीब निवाज है, गरीब भी कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं।
बाबा कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं है, साक्षी होकर ड्रामा को देखते हैं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरी यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। अब सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, हाँ सुदेश दीदी को बाबा देखो याद कर रहे, मोहिनी दीदी को, जिनको सर्विस का उमंग हो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, बच्चे सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं है। तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं है, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते जितना समय मिले, हाँ बैठो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते तब तो सिखलाते हैं। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो देखो कितना फायदा हो जाए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं आया तो बैठो याद में, है ना। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहाँ बैठे तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। देखो बाबा क्या कहते, कहाँ भी हो शिव बाबा को याद करते रहो तो ऊंच पद मिल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है ना, फुर्तीला। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। सेकंड है, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान है, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1
फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान महात्याग से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने देखो त्याग किया, तो ऐसे महात्याग करने वाले, महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। और स्लोगन है अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। दुनिया से निराधार केवल एक बाबा को अपना आधार बनाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।